नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी और हिंदी का सब्जेक्ट चैप्टर नंबर है 10 और इस चैप्टर नंबर 10 का नाम है मछली। और इस चैप्टर से हम लोग सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। मछली सामाजिक कहानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस मछली शीर्षक पाठ साहित्य में कौन सी विद्या है? तो मछली जो है कहानी है। मछली एक कहानी है। मछली कहानी है चैप्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है 18 में और 21 में। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हैं मछली पाठ के लेखक। विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था? यह भी क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा है, 18 में और 20 में। तो मछली लेकर के संतु भाग गया था। मछली लेकर के संतु भाग गया था। इसके बाद क्वेश्चन है, मछली कौन काटता है? मछली कौन काटता है? तो मछली भग्गू काटता है। मछली भग्गू काटता है, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग? तो मछली में जो कहानी है उसमें मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। 7वां क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? जो मछली है उसके लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो उनकी माँ। जो मछली के लिए मसाला पीस रही थी वो उनकी माँ थी। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो उसका नाम था नरेन, ऑप्शन डी नरेन। जो नरेन था उनका प्रेमी का नाम था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो उनकी माँ ने मना किया था। लेखक को मछली खाने के लिए माँ ने मना किया था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? वो थी मछली। लेखक मछली ही मांगना चाहता था अपने पिता से। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? या बाजार में कितनी मछलियां खरीदी गई थी? बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी या लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? यह भी 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 19वें और 21वें। तो 3 मछलियों की संख्या 3 ही थी। क्वेश्चन भी अगर पूछेगा कि मछली की संख्या कितनी थी तो 3 थी। इसके बाद क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? या मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी। मछली खाने वाला कौन था? तो पिताजी। और गोश्त खाने वाला पिताजी। इसके बाद क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार के अलावे और क्या है? विनोद कुमार शुक्ल उपन्यासकार के अलावे और क्या है? यानी उपन्यास भी लिखते थे और उसके अलावा और भी लिखते थे। वे एक कवि थे। कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा एक, कवि भी थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ एवं किस साल में हुआ था? कहाँ और किस साल में? तो राजनांदगांव 1937 में। राजनांदगांव 1937 में, ऑप्शन डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1937 को हुआ था। किनका? तो लेखक का जन्म, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म। इसके बाद क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश भगू कर रहा था। मछली छीनने की कोशिश भगू कर रहा था। इसके बाद क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1990 ईस्वी। 1990 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1990 ईस्वी में। 18वां क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित किस पुस्तक से मछली पाठ लिया गया है। जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है तो मछली पाठ किससे लिया गया, किस पाठ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से। राइट आंसर होगा डी, डी हो जाएगा महाविद्यालय, महाविद्यालय से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में। इसके बाद क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो उस विश्वविद्यालय का नाम था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। संतु किस कहानी का पात्र है। संतु, संतु किस कहानी का पात्र है, तो संतु मछली कहानी का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन है संतु एवं नरेन का आपस में क्या संबंध है। संतु एवं नरेन का आपस में क्या संबंध है, संतु एवं नरेन का आपस में क्या संबंध है, तो संतु और नरेन भाई थे, संतु और नरेन भाई थे। इसके बाद क्वेश्चन है संतु भागने से और भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे, ऑप्शन सी मकान के नीचे। इसके बाद क्वेश्चन है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, तो संतु मछली लेकर भाग गया, ऑप्शन ए। भग्गू कौन था, भग्गू, तो भग्गू संतु का भाई था, भग्गू संतु का भाई था। इसके बाद क्वेश्चन है पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने की बात क्यों कही। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने की बात क्यों कही, क्योंकि नरेन की दीदी के साथ प्रेम स्वीकार नहीं था। ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, हो जाएगा नरेन ने चोरी की थी, नरेन ने चोरी की थी, नरेन ने चोरी की थी, मछली चोरी की थी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नरेन का दीदी के साथ प्रेम संबंध स्वीकार नहीं था। इसके बाद 27 क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा। मछली लेकर तो ध्यान दीजिए संतु भागा था। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं 26। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने की बात क्यों कही, नरेन ने चोरी की थी। नरेन ने संतु को पीटा था क्योंकि नरेन का दीदी के साथ प्रेम संबंध स्वीकार नहीं था। संतु ने नरेन को रोका था। इसका आंसर सी होगा सही। इसके बाद क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। ध्यान दीजिए, कुआं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा, इसलिए कि कुएं में डालकर उसे बड़ा करेंगे। खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी। खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो 2 मछली। 3 मछली खरीदा गया था जिसमें 1 मर गई थी, 2 जिंदा थी। इसके बाद क्वेश्चन है कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है, तो उस कहानी का नाम है मछली। जो महाविद्यालय है उससे मछली ही कहानी ली गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह है। जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है वो कौन है, तो हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन सी सब कुछ होना बचा रहेगा।